हमारे उलमा जिनके हाथ में आजकल दीन है, ये लोगों को जोड़ते क्यों नहीं? जो आलम आता है वो एक नया फिरका बना के बैठ जाता है, जो आलम आता है वो इख्तलाफ कर लेता है। एक मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, सारे उलमा के पास जाऊंगा और आज मैं सबसे पहले मौजूद हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास। आप पर इल्ज़ाम है कि आप मज़हब फरोशी करते हैं, आप सिर्फ इख्तलाफी मौज़ूआत को हवा देते हैं और लोगों के जज्बात से खेलते हैं। मुझे एतराज़ ये है कि आप एक कुर्सी पे बैठते हैं और उस कुर्सी पे बैठ के आप फिर धड़ाधड़ फतवे देते हैं। आप इंजीनियर थे, अचानक आ गए और आपने कुर्सी संभाल ली। अल अजहर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर तैयरुल कादरी साहब की किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन डॉक्टर तैयरुल कादरी साहब को करोड़ों लोग और लाखों उलमा कहते हैं जहल मुतलक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ। देखा ना, मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सवाल उठाया आपने। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। जज्बाती हूँ तो मैं आपको काफिर कहूँ? कहते कोई अरे कसीर पे आपने तकरीबन फतवा के इब्ने कसीर ने सेक्सी बातें लिखी। जी, लिखी हुई है। आपको कोई इख्तलाफ है इमाम अबू हनीफा से? जी, वो नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहते हैं। आप माशाल्लाह नरगिसियत का शिकार तो नहीं है? नहीं, मैं अपनी तो बात कर रही हूँ। चारों तरफ मैं मेरा ख्याल है ये इतने खतरनाक सवाल है कि इससे मेरी कांपे टांग रही हैं। आपने कहा कि रूहानी तौर पर हज़रत अली पहले खलीफा हैं, जबकि सियासी तौर पर अबू बकर सदीक पहले खलीफा हैं। रूहानियत और सियासत और ये आपने कैसे दो? हाँ, ये इस तरह नहीं हुआ था। ये फ्राडियां हैं दीन के नाम के ऊपर। इन्होंने पढ़ा हुआ है, उसके बावजूद ये सब कुछ करते हैं। कैंची लेके काट रहे हैं चुटिया, 5 रुपए का सिक्का भी नहीं चंदे पे छोड़ते और जाके कब्रों को गुस्ल दे रहे हैं। वहां पर खाना काबा शरीफ को गुस्ल दिया जाता था, इन्होंने मज़ारात को गुस्ल दिए। खिलाफे काबा चढ़ता था, इन्होंने कब्रों के ऊपर गिलाफ चढ़ाने शुरू कर दिए। कौन पढ़े लिखे लोग? हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जो आफिया सिद्दीकी की बड़ी बात करते थे। जब वो ट्रंप के सामने जाके बैठे तो उन्होंने साफियों को मना कर दिया कि यहाँ आफिया की बात नहीं। ये तो हमारे हुक्मरानों का हाल है। ये आप इमरान खान की बात कर, मैंने नाम क्यों लेना? आप समझते हैं कि इमरान खान ने बहादुरी से जेल काटी? हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वोट डाला 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन? जी, डाला था। मैं तो सुबह सवेरे पहुंच गया था वोट डालने। क्या समझते हैं कि कौन जीता था इस इलेक्शन? फॉर्म 45 ठीक है कि 47 ठीक है? दोनों ही फॉर्म है, सरकारी फॉर्म है, दोनों दुरुस्त होने चाहिए, आपस में मैच करने चाहिए। अच्छा, आप भी ठीक हैं और जो कह रहे हैं कि कब्रों को ज़ियारतगाह बनाना है वो भी ठीक है। दूसरों पर बहुत सख्त तनकीद करते हैं, जो कहते हैं मैं आपका हक है, फ्रॉड है, ये है वो है। लेकिन जब तहरीक इंसाफ वालों ने आप पर तनकीद की तो आपने ऐसी उनको सुनाई, यूथिया तो फलां तो फलां। उन्होंने कहा था ये मौलवी बिक गया है और एक यूट्यूबर उसने कहा था इंजीनियर साहब को एजेंसियों ने बुलाकर धमकी लगाई है और एक बड़ा ओहदा ऑफर किया है। तो मैंने कहा था बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 2013 के इलेक्शन में कंपेन करने वाला था पीटीआई की। जब ये 2014 में कंटेनर पे चढ़ गए ना बैज वालों की वजह से, तो मैं उस वक्त समझ गया कि अगला इन्होंने इसको तैयार किया है। मैं इतना नजरियाती हूँ डेमोक्रेसी में कि 2014 में मैंने अपने महबूब लीडर को छोड़ दिया कंटेनर की वजह से कि तुम इनका आले कार बनो। डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से क्या कहेंगे? डिजिटल दहशतगर्दी अगर तो इस तरह की है कि पाकिस्तान की फौज का इदारे के तौर पर मजाक उड़ाया जाए और इस किस्म की चीजों को तो मैं डिजिटल दहशतगर्दी समझता हूँ, क्योंकि फौज जो है वो किसी जर्नैल की नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर के घर में जाके उसकी मस्जिद में रो के दुआ करवा रहा हूँ, दूसरे प्राइम मिनिस्टर की बीवी फौत हो जाए तो उसका जाके जनाजा पढ़ा रहा हूँ। मुझे आपने कहीं देखा है पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर, ISPR की किसी गैदरिंग के अंदर? क्या आप समझते हैं मुझसे कोई राब्ता नहीं करता? आपने मैदान जंग की कोई हमारी वीडियो देख ली है तो हम हर वक्त मैदान जंग में नहीं होते। अब शायद अफरीदी क्रिकेट के मैदान में तो ऊंचा बोलेगा, बीवी से चाय नहीं इस तरह मांगेगा। थैंक यू।